Hello 10th class students, this is part 4 of the chapter. This part 4 has been created by me only for the convenience of the video to upload, and so that you can easily read this chapter in some parts. Now I am going to move forward and come to page number 23. We are going to start. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is invisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were chains on me. Now the next para is, I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Now dear students, and I am going to explain you in Hindi, and amiss I will tell you the difficult words also. So नेल्सन मंडेला वॉज टेलिंग, नेल्सन मंडेला ने क्या बताया कि अब तक वो ये तो जान ही चुके थे कि जो हंगर है, ग्रेटर हंगर, उन्होंने कहा कि केवल मेरी आज़ादी पर ही प्रतिबंध नहीं था, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध था। और मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गया था, और उस समय मेरी अपनी स्वयं की आज़ादी, मेरे भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए बहुत बड़ी भूख बन गई थी। मेरे लोगों की सम्मान से जीने की यही आज़ादी थी कि मेरे जीवन को गतिमय क्या बना दिया जाए, मेरे जीवन को गतिमय बना दिया जाए। और इस सब ने एक भयभीत यंग मैन को एक बोल्ड साहसी व्यक्ति बना दिया था। एक नियम कानून से डरने वाले व्यक्ति को एक अपराधी बना दिया था, और फैमिली के लविंग हस्बैंड को एक बिना घर वाला व्यक्ति, और एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक मोंक बना दिया था। मोंक यानी कि साधु संत। नेल्सन मंडेला ने ये भी एक्सेप्ट किया स्टूडेंट्स कि वो ये कहते हैं कि मैं कोई एक वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी कि आत्मत्याग करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं उनसे कुछ अलग हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर, कि मैं केवल गरीबी से ही प्यार करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। उन्होंने कहा ना तो मैं अधिक गुणी ना आत्म बलिदानी हूँ, और मैंने ये पाया कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं, जो मुझे थोड़ी सी मिली आज़ादी का भी आनंद दे रहे थे। लेकिन मैंने अपने आप को, अपने लोगों को, मैं ये जानता था कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री होने चाहिए, और वह स्वतंत्रता पारदर्शी होनी चाहिए। मतलब वो कहीं भी परतंत्र ना दिखाई दे, वो हर समय स्वतंत्र दिखाई दें। अगर कोई एक भी किसी कड़ी से बंधा हुआ है तो हम सब उस कड़ी से बंधे हुए हैं। अगर कोई चेन मेरे ऊपर बंधी हुई, मेरे लोगों पर बंधी हुई है, तो वो चेन मेरे ऊपर नहीं बंधी हुई, बल्कि मेरे खुद के ऊपर बंधी हुई है।
नेल्सन मंडेला ने ये भी कहा कि दमनकारी को उसी प्रकार आज़ाद करना पड़ता है। ऑपरेशर यानी कि दमनकारी, उसे इसी प्रकार से आज़ाद करना पड़ता है जैसे कि कोई पीड़ित हो, और एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को ख़त्म करता है वो नफ़रत का अधिकारी है, वो स्वयं ही नफ़रत में कैद है, ऐसा कहा नेल्सन मंडेला ने। और उन्होंने कहा कि वह प्रेजुडिस इट मीन्स पूर्वाग्रह, नैरो माइंडेडनेस इट मीन्स संकीर्ण विचारधारा, मानसिकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो आदमी खुद ही पूर्वाग्रहों से और संकीर्ण मानसिकता से घिरा हुआ है। तो नेल्सन मंडेला ये बताते हैं कि मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ यदि आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी और की स्वतंत्रता को ख़त्म कर रहा हूँ तो जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। तो कहते हैं कि अगर मैं उसी प्रकार स्वतंत्र नहीं हूँ जैसे मेरी आज़ादी को मुझसे ही छीन लिया जाए। द ऑपरेसर एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जैसे जो कोई दमनकारी है और दमनकर्ता या दमनकारी किसी मानव से उसकी खुद की मानवीयता को छीन ले, उसे लूट ले। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द chapter. The first question is, by whom this chapter has been written? Repeating again, by whom this chapter has been written? This chapter has been written by Nelson Rolihlahla Mandela. And what is apartheid here? The main question of this chapter is, what is apartheid here? Apartheid, it means the color difference, to differentiate people on the basis of the color, and this difference was amidst between the black and the white. Now I am going to ask next question to you, dear students. What is twin obligation of a man by Nelson Mandela? Again I am asking, what is the term of twin obligation for a man according to Nelson Mandela? Twin obligation of a man is, what is that? In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and his children. And the second obligation is to his people, to his community, to his country. That is called twin obligation. After how many years Nelson Mandela, he was elected the black president? After 3 decades. It means after 30 years he was selected as a president, as a black president. Okay students, what was his term of oppressor and oppressed? Nelson Mandela said about his term of oppressor and oppressed that he knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. A man who takes away another's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. Okay? The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Clear, students? Clear? Now read the chapter very carefully. Pay attention all the questions what I have just explained and asked to you, and read this
chapter, this text, and watch this video till the end. Okay, thank you. Now note down the word meanings of the chapter. Besieged, besieged by, to be surrounded closely by, next is confer, here, next is emancipation, freedom, from restriction, deprivation, state of not having one's rightful benefits. Next is despised, had a very low opinion of, had a very low opinion of. Wrought, WROUGHT, fashioned, profound, deep and strong, curtailed, reduced, transitory, not permanent,
prejudice, a strong dislike, without any good reason. Clear, students? Do this work in your fair notebook. Thank you. Learn well.